नमस्कार साथियों, परिमाल के विवाह में पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे सेना सजाई जा रही है। अब कैसे बारात निकलती है वो कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। चलते हैं कहानी की तरफ। सिर पर सुनहरी पगड़ी पहनी, जिस पर मोतियों वाली एक कलगी सुशोभित थी। युद्ध के लिए सजकर वीर चंदेला राजा बाहर आया तो वह इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। राजा के लिए वीरभद्र नाम के हाथी की जो एरावत हाथी के समान सजाया गया था, उस पर मखमल से बनी झूले लटकाई गईं तथा सोने का बना हुआ हौदा रखा गया। इसके पश्चात हाथियों, ऊँटों तथा घोड़ों पर सभी सवार हो गए। आगे आगे 900 सैनिक सुनहरे भगवा झंडे लेकर चलने लगे। फिर कूच करने का बिगुल बजा तथा ढोल नगाड़े बजने लगे। जब चंदेलों की भारी सेना चली तो मार्ग की ईंटें घिस घिस कर कंकड़ बन गईं। जो रोड़े और कंकड़ थे वे सभी धूल बन गए। धूल आसमान में चढ़ गई और आकाश में अंधेरा छा गया। इसी प्रकार चंदेली सेना महोबा की सीमा पर पहुंच गई। महोबा के पहले ही खेतों में तंबू गाड़ दिए गए और सेना ने डेरा डाल दिया। राजा परिमाल ने मंत्री को बुलाकर महोबा के राजा वासुदेव जी को पत्र लिखा, सादर प्रणाम लिखकर अपना परिचय लिखा। तब आग्रह पूर्वक निवेदन किया, महाराज, आपकी सुपुत्री मल्हाना से हम विवाह करने के लिए बारात लेकर आए हैं। आप धूमधाम से प्रसन्नता पूर्वक विवाह कर दीजिए, अन्यथा महोबा को हम तहस नहस कर देंगे। फिर भी मल्हाना को हम ले ही जाएंगे। ब्याह के इरादे से आए हैं, हम खाली हाथ लौट कर नहीं जाएंगे। पत्र को धामन के हाथ महोबे के राज दरबार में भेज दिया गया। ऊंट सवार जब दरबार में पत्र लेकर पहुंचा तो वहां की शोभा देखकर दंग रह गया। बड़े बड़े सजीले क्षत्रिय वीर वहां बैठे थे। राजा माल्यवंत सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। इंद्र की तरह दरबार में नित्य संगीत चल रहा था। पत्रवाहक ने 7 कदम दूर से झुककर प्रणाम किया और पत्र राजा के सामने रख दिया। राजा वासुदेव ने बिना देरी किए तत्काल पत्र को उठा लिया। पत्र को खोलकर जैसे ही पढ़ा, राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। राजकुमार माहिल ने पूछा, पिताजी, पत्र किसका है? इसमें क्या लिखा है? खुलकर बताइए। राजा ने पत्र की पूरी बात सुना दी। फिर माहिल बोले, चंदेले राजा परिमाल की सेना से युद्ध करने की तैयारी करो। फिर पत्र उठाकर माहिल ने पढ़ा। तुरंत ही कागज पर उत्तर लिखा, महोबे में भी वीर रहते हैं। इस धमकी से विवाह की आशा छोड़कर वापस लौट जाओ। पत्र को लिखकर हरकारे को दे दिया। माहिल ने उपस्थित दरबारियों तथा सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयार होने को कहा। युद्ध का डंका बजा दिया गया। हाथी, घोड़े और पैदल सभी सैनिक अपनी तैयारी में लग गए। माहिल राजकुमार की आज्ञा से तोपें तैयार कर ली गई। कुछ तोपों के नाम थे बिजली, तड़पन, और कुछ लक्ष्मणा नाम की तोपें थीं। भवानी और कालिका नाम की बड़ी बड़ी तोपें थीं, जिनका एक एक गोला 2-2 मन का होता था। संकटा तोप और भैरव तोप भी तैयार कर ली गई। हाथी भी अनेक नाम वाले थे। 1 दंत और 2 दंत तो थे ही। मैनकुंज, मलयागिरी, धौलागिरी और भौमागिरी हाथी, भूरा, सब्जा और अंगाद, गजमुडिया और मुकमा हाथी भी तैयार हो गए। उन पर चांदी सोने के हौदे रखवा दिए गए। हर हौदे में 4-4 जवान शस्त्रों सहित चढ़ गए। इसी प्रकार घोड़े सजाए गए। हरियल घोड़े, मुस्की घोड़े, स्याह घोड़े, सफ़ेद घोड़े, तुर्की और अरबी घोड़े, कच्ची मच्छी और समुद्री घोड़े, लखा, गर्रा और कमौता घोड़े, श्यामकर्ण और दरियाई घोड़े सब युद्ध के लिए तैयार कर लिए गए। मारवाड़ी, मेवाड़ी ऊँट, करहल के ऊँट और बीकानेरी ऊँटों पर गद्दे बिछाकर काठी लगा दी गई। महोबे में जितने योद्धा थे, रघुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादव, तोमर, भदार वाले और मैनपुरी वाले चौहान सब तैयार होकर अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। राजा वासुदेव की सारी सेना केवल 2 घंटे में ही लड़ने के लिए तैयार हो गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। इधर से राजकुमार माहिल ने कमान संभाली और उधर परिमाल पहले ही तैयार होकर आया था। सूरवीर दोनों ओर से गरजने लगे। राजा परिमाल बोले, माहिल, हम चंदेल वंशी राजकुमार हैं, तुम्हारी बहन मल्हाना से विवाह करने आए हैं। जल्दी इस शुभ कार्य को संपन्न करवाओ। माहिल ने कहा, विवाह नहीं, तुम्हारा काल ही तुम्हें यहाँ खींच कर ले आया है। फिर माहिल के आदेश से तोपें गरजने लगी। पहले दोनों ओर से सलामी तोपें चलीं और फिर आग बरसने लगी। तोपों के बाद बंदूकें चली। गोलियां बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगी। हाथियों के गोली लगती तो 3 कदम पीछे हट जाते। तीर भी सनसनाते निकल जाते। गोली और गोलों से ऊंट घोड़े भी हिनहिना उठे।
सैनिक गोलों की चपेट में आ जाते तो कपड़ों के समान फटकर उड़ जाते। पूरी परिमाल विवाह की कहानी आप अगले वीडियो में सुनेंगे। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।